हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर स्ववृत्त जिसे हम बायोडाटा भी कहते हैं, इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज वर्क इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बायोडाटा का क्यों इम्पोर्टेंस है, कहाँ इसकी ज़रूरत होती है और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि नौकरी का आवेदन पत्र भेजते समय उम्मीदवार को अपने बारे में सारी जानकारी देनी होती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, शैक्षिक हो, तकनीकी हो तथा अनुभव, एक्सपीरियंस आदि की जानकारी देने की ज़रूरत होती है और यह जानकारी बायोडाटा यानी स्ववृत्त में ही दी जाती है। तो इस पार्ट में हम लोग स्ववृत्त तैयार करने के समय उसमें कौन कौन सी जानकारियाँ देनी चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्ववृत्त बायोडाटा नौकरी के लिए आवेदन करने के साथ स्ववृत्त साथ में जोड़ा जाता है, अटैच किया जाता है तथा साक्षात्कार देने से पूर्व, इंटरव्यू देने से पूर्व स्ववृत्त की प्रति यानी बायोडाटा का कॉपी जमा करनी होती है। स्ववृत्त में संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण दिया होता है जिसमें उसकी अपनी स्पष्ट छवि उभर कर सामने आती है। एक बार आप बायोडाटा देखकर जान जाएंगे कि वो कितना पढ़ा है, कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है उसको। आजकल स्ववृत्त तैयार करने तथा उसे समय समय पर अद्यतन यानी अपडेट करते रहना समय की मांग है, जिससे संबंधित व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक अनुभव की समस्त जानकारी अद्यतन रूप में एक साथ उपलब्ध हो। स्ववृत्त में सामान्यतः निम्नलिखित बिंदु होने आवश्यक होते हैं। तो स्ववृत्त का उपयोग किसी भी आवेदन को या नौकरी के लिए कोई भी आवेदन हम करते हैं तो उसे इसके साथ में अटैच करते हैं, जिससे हमारी छवि या जो भी इंटरव्यू दे रहा है उसकी छवि उभर कर सामने आती है कि वो व्यक्ति कैसा है, उससे कितना नॉलेज है। और ये बायोडाटा को हमें समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। क्या हमारा एक्सपीरियंस है, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, व्यावसायिक हो, कितना अनुभव है, ये सारे अपडेट इसमें समय समय पर करते रहने चाहिए। तो इसमें कौन कौन से बिंदु होने चाहिए? नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, पत्राचार का पता क्या है, पता, स्थायी पता, परमानेंट और एड्रेस जो होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, ब्लड ग्रुप या रक्त वर्ग, शैक्षणिक योग्यता जैसे उपाधि क्या है, वर्ष या बोर्ड कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, रोल नंबर क्या है, विषय क्या था, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना हुआ, कितने में कितना आया, प्रतिशत क्या है, विशेष क्या क्वालिटी है, और व्यवसाय की योग्यता कितनी है, उसका अनुभव कितना है उसे, और इसके अलावा किन किन विषयों में रुचि है, ये सारी जानकारियाँ, इसके अलावा अन्य जानकारियाँ उसे दी जानी चाहिए। स्थान, यहाँ दिनांक और उसका हस्ताक्षर, पूरा नाम, ये स्ववृत्त में बायोडाटा में पूरा एक्सप्लेन किया जाता है ताकि एक बार में इंटरव्यू लेने वाला आपके बारे में देख सके, जान सके कि आपको कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है और आप कौन कौन से क्षेत्र में काम कर चुके हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर को भी देख लें। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, स्ववृत्त किसे कहते हैं? तो नौकरी के लिए आवेदन करते समय तथा साक्षात्कार देने से पूर्व उम्मीदवार अपने बारे में जो व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक, तकनीकी तथा कार्य अनुभव आदि के बारे में लिखित जानकारी नियोक्ता के पास भेजता है अथवा जमा कराता है, उसे स्ववृत्त कहते हैं। तो कोई भी नौकरी के लिए जब हम एप्लीकेशन देते हैं और इंटरव्यू देने से पहले, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने से पहले हमें अपना बायोडाटा जमा कराना पड़ता है या भेजना पड़ता है, किसके पास? नियोक्ता के पास, जो नियुक्त करने वाला है हमें, जिसमें हमारे बारे में पूरी जानकारी दी गई होती है। जैसे
व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक, तकनीकी तथा कितना कार्य अनुभव है। इन सभी चीज़ों में लिखित जानकारी दी जाती है और इसे ही हम स्ववृत्त कहते हैं। सेकंड है व्यावसायिक योग्यता किसे कहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए कार्य के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। तकनीकी कार्य के लिए तो पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। किसी काम को करने के लिए उम्मीदवार के पास जो तकनीकी ज्ञान होता है उसे व्यावसायिक योग्यता कहते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आपको कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है तकनीकी कार्य करने के लिए, तो पूर्व प्रशिक्षण, पहले से उसके बारे में जानकारी या उसको सीखना पड़ता है। तो इस बात की आपको कितनी जानकारी है, आपको तकनीकी ज्ञान कितना है, किसी काम को करने के लिए आप उस कार्य के बारे में यानी उस काम के बारे में जो जानकारी की आवश्यकता है वो आप में कितनी है। तो इसी प्रकार से किसी भी काम को करने के लिए उम्मीदवार के पास जो तकनीकी ज्ञान होता है वो व्यावसायिक योग्यता कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है स्ववृत्त को समय समय पर अद्यतन करने की क्या आवश्यकता है। अद्यतन यानी अपडेट। कभी कभी उम्मीदवार के पते आदि में बदलाव होता है अथवा उसकी शैक्षिक योग्यता में कोई वृद्धि होती है। ऐसी हालत में अपने स्ववृत्त में भी बदलाव करना जरूरी है। ऐसा न करने से उम्मीदवार का नुकसान हो सकता है। इसलिए स्ववृत्त को समय समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए। तो क्यों आवश्यकता है, मान लीजिए हमारा कोई भी एड्रेस है, पता है वो चेंज हुआ है, उसमें कोई बदलाव आया है, तो इसके लिए बायोडाटा में अपडेट करना ज़रूरी है। हमने कोई पढ़ाई की है, उसके बाद भी कोई पढ़ाई हम करते हैं, जारी रखते हैं, तो उसे भी हमें अपडेट करना रहता है। क्योंकि इसके बारे में नियोक्ता को बताकर हम अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने पहले बीए किया है, फिर आपके जानकारी में या अपने ज्ञान में आपने और बढ़ोतरी की है, अगर उसके बारे में आप जानकारी नहीं देते हो तो इसमें आपका ही नुकसान होता है। तो ये नुकसान से बचने के लिए उम्मीदवार को स्ववृत्त को समय समय पर अपडेट करता रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है स्ववृत्त में शैक्षिक योग्यताएं किस तरह से लिखी जाती है। तो स्ववृत्त में शैक्षिक योग्यताएं निम्नलिखित तरह से लिखी जाती हैं। इन योग्यताओं को इस तरह बताया जाता है जिससे उस व्यक्ति की पूरी छवि प्रस्तुत हो जाती है। स्ववृत्त में बायोडाटा में हमें अपनी शैक्षिक योग्यता को किस प्रकार से लिखना चाहिए, तो ये हमने पहले भी समझा कि हमें शैक्षिक योग्यता में सबसे पहले उपाधि, वर्ष, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, विषय, कौन से सब्जेक्ट से हमने पढ़ाई की है, कितने मार्क्स में कितना आया है हमारा, प्रतिशत परसेंटेज क्या था, विशेष क्या है, स्पेशल क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही अरेंज करके इसे हम नियोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके बारे में नियोक्ता को उपलब्ध कराता है। इससे क्या होता है, आपके बारे में तुरंत उसे जानकारी भी हो जाती है और समय भी बचता है वो, क्योंकि अगर एक एक चीज़ के बारे में वो आपसे पूछने लगे तब तो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, वेस्ट होता है। तो इसके लिए आपको समय समय पर अपने स्ववृत्त को, बायोडाटा को अपडेट करते रहना चाहिए और इन सभी चीज़ों को लिखना चाहिए या लिखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है स्ववृत्त में कौन सी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो नौकरी के लिए आवेदन करने के साथ स्ववृत्त जोड़ा जाता है। स्ववृत्त में संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण होता है, पूरी जानकारी उसके बारे में दी गई होती है जिससे उसकी स्पष्ट छवि उभर कर सामने आती है कि वो व्यक्ति कैसा है। स्ववृत्त में संबंधित व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक अनुभव की समस्त जानकारियाँ नियोक्ता के सामने प्रस्तुत की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्ववृत्त बायोडाटा
अपडेट करना कितना ज़रूरी हो गया है, जिससे आप आगे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने बायोडाटा को बनाएं, जिससे आगे चलकर आपको लाभ हो। तो हमेशा हमें बायोडाटा को अपडेट यानी अद्यतन करते रहना चाहिए। उम्मीद है आपको ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे इसका लाभ उठा सकें। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।